कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। बीता कल नहीं वापस आता है। एक बार जो समय बीत गया है वो समय लौट करके नहीं आएगा। ये जीवन बीत रहा है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। थोड़ा सा बढ़ाएं क्या आवाज? मेरे को आनी चाहिए ना, मेरे कान कमजोर हैं क्या हैं? काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। बोलो क्या हाल है? अंजुलि के जल के समान ये जिंदगी पूरी होती जा रही है। पल 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 बीतती जा रही है। जीवन खत्म होता जा रहा है। मृत्यु नजदीक आती जा रही है। हर क्षण मौत नजदीक आ रही है। ये अज्ञानी जीव समझता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं कितना बड़ा हो गया, मैं कितना बड़ा हो गया। अरे मूर्ख, तू बड़ा नहीं हुआ है, तेरे मौत नजदीक आ रही है। ये जीवन पूरा हो रहा है। मृत्यु हर पल नजदीक आती जा रही है। माने बहुत गंभीरता से हमारे को ये दुर्लभ मनुष्य जीवन जो मिला है, ये धन में भोगों में व्यतीत करने के लिए नहीं है। भोगों में व्यतीत हो रहा है ये मनुष्य जीवन। वो क्षण दूर नहीं है जो मृत्यु को वरण करेगा। एक क्षण ऐसा आएगा जब झटके से सारे काम रुक जाएंगे, सारे फंक्शन बॉडी के काम करना बंद कर देंगे। ना आंखें काम करेगी, ना काम करेगा, ना हार्ट काम करेंगे, ना किडनी काम करेगी। सब एक झटके से सब बंद हो जाएंगे और ये बेचैन पड़ा रहेगा और जाना पड़ेगा हमारे। बोलो, विचार करो इसके बारे में। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, कितना सरल है श्लोक, समझ में आ रहा होगा। आयु बढ़ रही है और क्या हो रहा है? आयु के बढ़ते बढ़ते या क्षय होते होते और ब्याज के बढ़ने पर इनका हेतु क्या है? कालस्य निर्गमम। क्या आयु के क्षय होने का और ब्याज के बढ़ने का हेतु काल का व्यतीत होना है। हेतुम कालस्य, काल का, निर्गमम व्यतीत होना। वांछताम धनिनाम, धन को चाहने वाले पुरुष को, इतना सब कुछ होते हुए भी जो लोग धन को चाहते हैं, जो धन के पीछे भागते रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है? वांछताम धनिनाम इष्टम, इष्टम और अंत में कहा धनाम, धनम। धन ही इष्ट है उनको। धन की इच्छा रखने वालों को धन ही इष्ट दिखाई देता है। पैसा चाहिए भाई साहब हमारे को तो कुछ भी। प्राणों की कीमत लगा करके भी ये जीव धन के पीछे दौड़ता रहता है। बोलो, पैकेज क्या है ये? कितने का पैकेज है अनुराग भाई? पूछना नहीं चाहिए वैसे, है ना? किसी की इनकम के बारे में पूछना अच्छी बात नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए। क्यों? किसी दूसरे को अपनी इनकम के बारे में बता करके कुछ हासिल नहीं होगा। यदि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है आपके धन को सुन करके आपसे मांगने के लिए आ जाए, इनके पास बहुत है यार, थोड़ी सी व्यवस्था कर दो ना, तो मांगने आ जाएगा। और यदि मांगने के लिए नहीं आएगा तो भी वो जान करके क्या भला होने वाला है उससे। ये जितने पैकेज दिखाई देते हैं सब मैक्सिमम यंगस्टर्स यहाँ दिखाई देते हैं। बिजनेस तो कम ही लोगों के होगा, सब जॉब में ही है ना मैक्सिमम। इतना बड़ा 5 किलो का हिलाते हैं, 50 ग्राम की नहीं हिलती। कितनी अंदर इतना सा बोलना है, हाँ या ना? इतना इतना लंबा हाँ ना। एज जिसमें पैक हो जाए उसका नाम पैकेज है। एज पैक हो गई है आपकी, आपको पता नहीं है।
आपको लगता है अच्छा पैकेज है। एज की क्या स्थिति है, उम्र की क्या स्थिति है, ऑफिस पहुंचने का तो टाइम है, वापस लौटने का निश्चित टाइम नहीं है। माथे पर जो वजन है, और भाई साहब जितना बड़ा पैकेज होगा ना उतना खींच के काम लिया जाएगा, क्या वो तो है ही। कितना खींच के काम करना पड़ता है, कितना बर्डन है, कितना टारगेट पूरा करना है हमारे को, वजन कितना होता है माथे पर, और उसका फल क्या दिखाई देता है। जितने लोगों के बड़े बड़े पैकेज दिखाई देते हैं उन सब की एज इतनी पैक हो जाती है कि 40-45 तक आते आते ऐसे लगने लगता है कि बुढ़ापा आ गया। कितना कठिन है। लेकिन फिर भी धनिनाम इष्टम, धन को ही इष्ट समझने वाले, पैसे को ही अच्छा समझने वाले कौन, पता किसकी बात कर रहे हैं। जीवितात सुतराम धनम, जीवितात सुतराम, जीवन से अधिक, लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है व्यक्ति। मैं यदि आपको कोई ऑप्शन दूं अभी यहाँ कि बोलो आपके पास में अभी कितने दिन बचे हैं, 3 दिन के अंदर अंदर यदि आप ये काम कर दो तो मैं आपको कितने डॉलर की बात कर रहा था अभी, $1,00,000 क्या बोलो मिलेंगे। अभी तो आपको मजाक लग रही होगी इसलिए सब चुपचाप बैठे हैं। हाँ ऐसे ही लगता है तो प्रवचन कर रहे हैं, इसमें क्या दम है, ठीक है। और यदि सीरियस बात की जाए वास्तव में कि मेरे पास है एक ऑप्शन ऐसा, मैंने यदि ये काम किया, ये जो आता है ना कुछ ऐसा, क्या आता है पता नहीं, एक टीवी पर भूल गया देखो मैं, जिसमें खतरों के खिलाड़ी जैसा ऐसे कुछ आते रहते हैं, इस तरह के कुछ चलते रहते हैं। हाँ बिग बॉस जैसे, अरे पता नहीं क्या क्या करवाते हैं उनसे, ऐसे ऐसे काम, उल्टे सीधे काम कराते हैं, तुम यहाँ से कूद जाओ, इससे ऐसा हो जाएगा। ये क्यों कर रहा है ये? मौत यद्यपि सुरक्षित है, उसके बावजूद भी मौत की कीमत पर भी ये जीव काम करने के लिए तैयार है। ये जितने आतंकवादी लोग दिखाई देते हैं, इन सब की क्या स्थिति है? पैसा मिलेगा, बड़े से बड़े घटनाएं करने के लिए तैयार हैं, विस्फोट करने के लिए तैयार हैं, जान की कीमत पर भी, मौत की कीमत पर भी पैसा मिलेगा, तैयार हैं उसके लिए। तो मैं तो खैर आपको $1,00,000 देने की बात कर रहा था। बोलो कि साहब करना क्या पड़ेगा? बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है पंकज भाई। अब नहीं चाहिए तो छोड़ो यार, आगे बढ़ता चाहिए ही नहीं तो क्या करें हम। नहीं चलो कोई बात नहीं, फिर भी पंकज भाई को लग रहा है चलो बता ही दो, अब कोई बात नहीं, इतनी बात हो गई है तो एरोप्लेन से कूदना है, बस इतना सा काम है। बोलो आप तैयार हैं? आपने हाथ खड़ा किया तो मुझे लगा। बोलो कौन कौन तैयार है? $1,00,000। नहीं बिना पैराशूट के, बिना पैराशूट के कूदना पड़ेगा। संसार के प्लेन से करने के लिए दिया हैं? संसार के प्लेन में से जंप करने के लिए दिया। संसार के प्लेन से कूदने के लिए तैयार हैं। यहाँ से तो कूदा नहीं जाता, यहाँ से तो उड़ा जाता है। ये प्लेन तो उड़ेगा, नीचे नहीं आएगा, ये तो ऊपर जाने के लिए है। खैर देखिए, जो भी स्थिति हो, हमारे हृदय में धन इतना बैठा हुआ है। अभी यदि आज आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, जिस किसी भी जॉब में हैं, यदि तुरंत उससे डबल पैकेज हो जाए तो आप तुरंत जॉब को छोड़कर दूसरी लेने के लिए तैयार हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितना काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत होगी, बल्कि ये और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेहनत कौन से काम में नहीं है जी, कर लेंगे, लेकिन डबल तो मिल रहा है। माने अपनी लाइफ खराब हो रही है, अपनी बॉडी खराब हो रही है, शरीर खराब हो रहा है, इतनी मेहनत दिन रात एक करना पड़ रहा है। नहीं, किस तरह से गधों की तरह घिसते रहते हैं। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं गधे शब्द का प्रयोग, सॉरी, लेकिन हालत कैसी है हमारी, दिन रात एक कर रहे हैं हम, धनी नाम इष्ट, धन 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 के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। आपको जीवन की कीमत नहीं है, लाइफ की कीमत समझ में नहीं आती। ये लाइफ बहुत प्रीशियस है,
बहुत बहुमूल्य है ये जो जीवन मिल गया है। और इस लाइफ में मिली हुई इंद्रियां ये भी बहुत कीमती हैं। कभी कभी तो मैं इनको चमत्कार और रिद्धियां कह करके पुकारता हूँ। ये रिद्धियां हैं। रिद्धि जानते हैं आप? रिद्धियां मुनिराजों के जीवन में प्रकट होती है, त्यागियों के जीवन में प्रकट होती है। मुकेश जी, रिद्धियां मिल गई हैं हमारे को सर। ये आंखें मिल गई हैं, ये बहुत दुर्लभता से मिली हैं। ये कान मिले हैं, ये बहुत दुर्लभता से मिले हैं। ये हाथ पांव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ हैं। ये जवान मिल गई हैं, ये रिद्धि हैं। आपको लगेगा कि इसमें क्या रिद्धि वाली बात हो गई, क्योंकि रिद्धि तो ऐसा लगता है कि मेरे पास में हो और किसी और के पास में नहीं हो। लेकिन भाई अनंत जीव ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास में आंखें नहीं हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। अनंत जीव हैं, अनंत एक इंद्रिय जीव हैं जिनके पास में नेत्र नहीं है। हमें मिल गए हैं ये, आंखों से देखा और तुरंत पहचान लिया। अयन भाई क्या बात है कि कैसे पहचाना आपने? देखते ही कैसे पहचान लिया? कैसे पहचान लिया मनीष जी? देखा था व्हाट्सएप पे आपका फोटो जो लगा रखा था, तो आपको देखते ही पहचान गए ये मनीष जी हैं। कैसे पहचाना आपने? एक टीवी की स्क्रीन पर एक व्यक्ति आता है सफेद दाढ़ी वाला और बैठ करके बोलता है कौन बनेगा। पहचान गए क्या आप लोग? कैसे पहचान गए? ये किससे पहचाना आपने? माना हमारे पास में कितनी सामर्थ्य है इन चीज़ों को पहचानने की, हमें इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। लैंडलाइन फ़ोन पर यदि किसी का कॉल आया है और हमने उठाया, कान पर लगाया, सामने से आवाज़ आई हेलो, और हमने कहा मामा जी जय जिनेंद्र, कैसे पहचान लिया आपने? हेलो सुना हमने क्या? हेलो सुनने मात्र से पहचान लिया। ये कर्णेंद्रीय रिद्धि नहीं है आपके पास में। ये सब रिद्धियां मिल गई है, लेकिन ध्यान रखना इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जिसने अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग किया है उससे ये रिद्धियां छीन ली गई हैं। हमने यदि चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग किया तो हमसे ये आंखें छीन ली जाएंगी, नहीं मिलेगी। कर्णेंद्रिय का दुरुपयोग किया तो कान छीन लिए जाएंगे, सुनने का चांस नहीं मिलेगा। एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाकर के जन्म ले लेगा, जबान नहीं मिलेगी, एक इंद्रिय हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा। बोल, ये जीवन जो मिला है, ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। एक एक पल व्यतीत हो रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे मृत पर वो नजीक जात नर भव निपल है। लोग पूछते हैं, भूदरदास जी की पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। उन्होंने वहां लिखा, ऐसी कुछ पंक्तियां हैं उसमें, लास्ट की तो ध्यान आ रही है, स्टार्टिंग निकल गया दिमाग से। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट की पंक्ति बतलाता हूँ। ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर लाइन है। उस ऊपर से पूरा वर्णन किया है उन्होंने वर्णन किया है कि जीवन पूरा होता जा रहा है, बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है, आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, परभव नजदीक हो रहा है और बुढ़ापा पास में आ रहा है, और मृत्यु रूपी शिकारी ताक मारकर देख रहा है। आंखें कमजोर हो गई है, कानों से कम सुनाई देता है, उठने बैठने में भगवान याद आने लगे हैं, और शरीर शिथिल पड़ गया है। और फिर भी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि और भाई साहब सब कुशल मंगल तो है। तो ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। याद आ गया, सुनाता हूँ। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित क्षीण होत नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत क्षीण होत बल है। और आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर वो नजीक जात नर वो निफल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। क्या बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, 400 साल पहले लिखी हुई पंक्तियां हैं। कितना सुंदर लिखा है।
जो ही दिन कटे, एक दिन कट गया तो ही आयु में अवसी घटे। दिन बीत गया, आयु की स्थिति घट गई। एक एक दिन बीत रहा है, कैसे? जैसे अंजुलि को जल है, अंजुलि के जल के समान। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, और बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। आवे जरा नेरी, जरा मतलब बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। डे बाई डे क्या हो रहा है? बोलो पंकज जी भाई साहब, क्या हो रहा है? बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। हाँ नजदीक आ रहा है, अभी आया थोड़ी ने। हाँ नहीं आया नहीं है अभी। क्या? आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। तक के अंतक अहेरी, अहेरी मतलब शिकारी, अंतक मृत्यु रूपी शिकारी ताक मार करके बैठा है। ये काल रूपी शिकारी कब झपट्टा मार ले पता नहीं, कब बुढ़ापा आ जाए, कब बीमारियां आकर के घेर ले, क्या पता कब ऐसी घटना घट जाए, कब ऐसी परिस्थिति बन जाए। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, और बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजुलि को जले हैं। और देह नित्य क्षीण होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। और आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरिया में पर भो नजीक जात नर भो निपल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माए मित्र काहे की कुशल। क्या कुशल मंगल बताएं भाई साहब, क्या ठीक ठाक बतलाएं, क्या अच्छा चल रहा है बतलाएं। अब डे बाई डे हालत तो बिगड़नी ही है। इस बिगड़ती हुई हालत में जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझ रहा है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ की कीमत पता नहीं है। और धन इकट्ठा करते 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 ऐसा लग रहा है और अच्छा और अच्छा और अच्छा, पूरी लाइफ का क्रीम टाइम कमाने में निकल जाता है। बोलो, लाइफ का जो क्रीम टाइम है, जिसमें थोड़ा सा ये जीव समझदारी से काम में लेवे तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझकर आत्म कल्याण में लगा सकता है, लेकिन नहीं सोचता है, नहीं विचार करता है। ये कहता है धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है, इस उम्र में भी कोई किया जाता है क्या? ये तो समझ लो, कभी कभी ऐसा लगता है पंचम काल का आश्चर्य है जो आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे 90% यंग लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं तो सब जगह पर सफेद बाल वाले, बिना बालों वाले लोग। अरे भाई साहब ऐसे पीछे करोगे ना तो मैं पीछे हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। मेरे भी जा रहे हैं क्या? सरने नहीं है और नहीं बचेंगे। और यदि आपने ऐसे पीछे करने का काम किया तो अगले साल बुलाओगे तो पीछे बिठाओगे। कुछ दम नहीं है इसमें, हमारे बचाने से बचते नहीं है, हमारे ठिकाने से टिकते नहीं है, हमारे रोकने से रुकते नहीं है। अरे बाल मेरे नहीं है ये समझ लो तो कोई तकलीफ नहीं है क्या? ये शरीर मेरा नहीं है, ये पर द्रव्य है, ये पर वस्तु है, और मेरे चेतन में कोई कमी आती नहीं है, और अचेतन में कमी आने से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरा जो जीवन है वो जीवन ये देह वाला जीवन नहीं है। मैं चैतन्य तत्व हूँ, अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। मुझ में एक जीवत्व नाम की शक्ति है, जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है। मेरा अभाव नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मेरा बुढ़ापा नहीं आता। ये सब बातें आगे करने वाले हैं। ये न मृत्यु नहीं है, मेरे बुढ़ापा नहीं है। आगे श्लोकों के अंदर इस प्रकार की चर्चाएं आएगी और कोशिश करेंगे आज ही आएगी ये सब चर्चाएं। चलिए, तो ये 15 नंबर का श्लोक कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। तो धनी नाम इष्ट नहीं होंगे, जीवन को बहुमूल्य समझेंगे। उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डबल जीवन चलाता है वो नहीं करना। सही बात है। तो सभी लोग जितने भी हैं ना, वो सभी लोग यही कहते हैं भाई साहब जरूरत है इसीलिए कमा रहे हैं, बिना जरूरत कौन कमाता है? अब आपका ये प्रश्न है, आपका ये कहना है कि जितनी जरूरत हो उतना ही कमाओ, ज्यादा मत कमाओ, ऐसा कहना है। ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही। लेकिन जरूरत का क्या क्राइटेरिया है? मैं आपको ले चलना चाहता हूँ पुराने समय में लोगों की तरफ। माने गुरुदेव ऐसा कहा करते थे, श्रीमद राजचंद्र जी ने इस तरह के वचन कहे हैं। बहुत जगह पर इस तरह विद्वानों की, ज्ञानियों की पंक्तियाँ मिलती है।
उसमें वे कहते हैं कि हे जीव, यदि तेरे पास में शाम के भोजन की व्यवस्था है तो तू इधर उधर दौड़े मत, अपना उपयोग तत्व ज्ञान और तत्वाभ्यास में लगा। यदि तेरे पास में शाम की व्यवस्था है तो मैं गारंटी दे सकता हूं आज भी आप लोगों के सामने, यद्यपि युवा लोग सामने बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं आप सभी लोगों को कि आज की तारीख में आपके पास में जितना है कमाया हुआ, यदि आप दोनों टाइम बहुत भरपेट भोजन करें और मजे से रहें तो लाइफ टाइम कमी आने वाली नहीं है। पंकज जी सही कह दिया मैंने बात, बोलो। ये हकीकत है भाई साहब, कोई कमी आने वाली नहीं है हमारे पास में, सिर्फ छोड़ के जाने के लिए दौड़ रहे हैं। और मैं इतना भी आपको स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूं, आज आपके पास में जितना है गारंटी से जिस समय देह छूटेगी उस समय इससे ज्यादा छूटेगा, इसमें कमी नहीं आएगी। बोलो निखिल भाई सही कह रहा हूं कि नहीं? क्योंकि डे बाई डे बढ़ता रहता है भाई साहब। मैं छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, क्या बात समझने की है भाई साहब। क्या ऐसा थोड़ी ना आप छोड़ेंगे तो मैं थोड़ी ना ले जाऊंगा साथ में। बात तो ऐसी है कि हम जो कर रहे हैं, वस्तु स्थिति यह है कि वो कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। और आज जितना है हमारे पास में, जितना बैंक बैलेंस है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी एफडीज हैं, ये सब डे बाई डे मुकेश जी बढ़ती है, कम नहीं होती है सर, कभी कम नहीं होती है। एफडीआर रिन्यू होती है, टूटती नहीं है। ऐसा ही है जगत का स्वरूप, हमने देखा है ऐसा ही। मैं तो लोगों को कहता हूं, मैं तो संस्थाओं में इस तरह की बात कहता हूं, कभी कभी तो संस्था वालों को तकलीफ भी होती है, लेकिन बड़ी सभाओं में कहता हूं। यहाँ तो बहुत छोटी सी सभाएं 100-125 लोगों की, लेकिन बड़ी बड़ी सभाओं में ये बात कहता हूं, बड़े बड़े लोगों के बीच में ये बात कहता हूं, मंदिर के पदाधिकारियों के बीच में ये बात कहता हूं, भैया पैसा इकट्ठा करना ही आपका उद्देश्य है, खर्च करो, कुछ दम नहीं है इसमें। लेकिन कोई भी पदाधिकारी, मंदिर का पदाधिकारी हो, संस्था का पदाधिकारी हो, जितने फंड मिला था उससे 3 गुना फंड कर दिया आज मैंने, इसमें गौरव का अनुभव करता है। 3 गुना फंड कर दिया, इसका मतलब ये तूने काम कुछ नहीं किया। इकट्ठा किया है ना। जब काम होता है तो पैसा अपने आप आता है, तुम काम करो, तुम जोड़ने की चिंता मत करो, कहां से आएगा क्या होगा, तुम योजना लाओगे, कोई योजना अधूरी नहीं रहती है। आप मंदिर बनाने की भावना भाव, अच्छा से अच्छा मंदिर बनेगा। क्या आज है आपका मंदिर, लेकिन वो मंदिर छोटा पड़ता है ना। 1-2 दिन पहले चर्चा चल रही थी ऐसी मनीष जी के घर पे, बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, बड़ा मंदिर होना चाहिए, संख्या बहुत हो गई है, लोग बहुत हैं, कमी पड़ती है। कुछ नहीं, सब होता है, अपने आप होता है सब। लेकिन हम ये सोचते रहे हम कमाएंगे, हम इकट्ठा करेंगे, तो भाई साहब आपने अपने इस दुर्लभ जीवन को जाना नहीं है। आप कुछ पूछ रहे थे? मतलब जैसे मुझे लगता है ये स्टेट ऑफ माइंड पे होता है कि अंदर से आसक्ति छूटनी चाहिए, फिर आप त्याग करो तो ठीक है। पर कई बार क्या होता है, भावनाओं में आके आपने सही बात है कुछ किया और कल के दिन का विचार नहीं किया, इसलिए पहले अंतर में ये सब बातें आगे आ रही है। मैंने कल भी कही थी, कल शाम के सेशन में आपसे ये बात कही थी कि त्याग अंदर से ही होता है। राग द्वेष का त्याग ही त्याग है, कषायों का त्याग ही त्याग है, पर वस्तुओं का त्याग तेरे होता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा की अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है, जिस शक्ति का नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। 16 नंबर की शक्ति है आत्मा की 47 शक्तियों में। नैरोबी में 47 शक्तियों में नहीं, देवलाली में 47 शक्तियों में प्रवचन किए थे, वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ऐसी शक्ति है, पर का ग्रहण भी नहीं कर सकता, पर का त्याग भी नहीं कर सकता ये जीव। तो ग्रहण त्याग कहाँ होता है? राग द्वेष, अंदर में जो विकार, ममत्व, अपनापन, उसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। फिर भी चलो त्याग की बात आ रही है तो हम ये कहते हैं आप सभी से कि कुछ न कुछ त्याग और दान तो दिया ही जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।